जय हिंद। चलिए आज हम समझ लेते हैं फेक एफआईआर और फॉल्स एफआईआर किसे कहते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई कर देता है तो उससे आपके डिपार्टमेंट एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपके ऊपर मान लीजिए आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था या उसका एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी आप गवर्नमेंट पोस्ट पे है किसी पे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है उस बारे में भी आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। और हम देखेंगे कि अगर कोई आपके ऊपर फॉल्स एफआईआर करता है तो उसके ऊपर हम क्या केस कर सकते हैं, कौन से आईपीसी सेक्शन लगते हैं और वो सेक्शन क्या कहते हैं, तो उस बारे में भी आज हम जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी आपके ऊपर फेक एफआईआर या फॉल्स एफआईआर कर देता है तो आपसे या तो कोई वो शर्त रखेगा आपके सामने, या तो फिर आपकी दुश्मनी की वजह से आपसे किसी बात का किसी को दुश्मनी होगा, तो उस वजह से भी आपके ऊपर फॉल्स एफआईआर फेक एफआईआर कर सकता है। अगर किस कोई शर्त रखता है और आप वो शर्त मानने के लिए रेडी है तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए उसके साथ। नहीं, अगर आप नहीं मानने के लिए रेडी है तब आप जाइए सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत आप जाएंगे हाई कोर्ट। वहां पे अपना लीगल डॉक्यूमेंट और दो चार प्रूफ कि उस समय आप कहाँ थे वो आप दे दीजिए अपने एडवोकेट को। उसके बाद का प्रोसीजर वो आपको बता देगा आराम से कि क्या होता है इसके आगे, और आपको क्या क्या चीज जमा करना पड़ेगा, वो सब एडवोकेट आपको बता देगा। देखिए, अगर ये सब चीज में आप फंस जाते हैं तो एक एडवोकेट आपको जरूर रख लेना चाहिए। आप अगर मूवी और बॉलीवुड के जैसा आप करने जाएंगे कि आप ही खुद एडवोकेट बन के लड़ेंगे केस, तब वहां गलत हो जाता है। क्योंकि एडवोकेट को जितना नॉलेज है उतना आप लोग को नहीं रहता है नॉलेज। वो अच्छे तरीके से केस लड़ना जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस रहता है वो चीज का। ठीक है, तो चलिए तब अब जान लेते हैं कि अब जिसने आपके ऊपर फॉल्स एफआईआर किया है उसके ऊपर कौन कौन से आईपीसी सेक्शन ये नियम उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन रहता है वो दो नियम रहता है। पहला तो आईपीसी सेक्शन 500 और दूसरा आईपीसी सेक्शन 211। तो देखिए, आईपीसी का फुल फॉर्म इधर मैं बता देता हूँ, इंडियन पिनल कोड होता है। ये एक तरीके का, जैसे कि आर्टिकल आपने सुना होगा, इंडियन लॉ में एक आर्टिकल होता है, इंडियन पिनल कोड होता है और सीआरपीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 500, दूसरे में आईपीसी सेक्शन 211, इन दोनों क्या कहते हैं इस बारे में भी समझ लेते हैं। तो आईपीसी सेक्शन 500 कहता है कि इस केस की वजह से, फॉल्स एफआईआर की वजह से मेरी इज्जत को हानि पहुंची है, मेरे इज्जत को हानि पहुंची है, इस वजह से इनके ऊपर मैं केस कर रहा हूँ। और दूसरा कहता है आईपीसी सेक्शन 211 कहता है कि इस फॉल्स एफआईआर की वजह से मेरी इज्जत को तो हानि पहुंची ही है, साथ में मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है बहुत ज्यादा। मेरा जो टाइम था वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है इस केस के चक्कर में। बार बार हाई कोर्ट का चक्कर लगाना, पुलिस स्टेशन जाना, तो देखिए, कोई भी केस को लड़ने में टाइम तो लगता है। और इंडिया में जो है एक ही सुप्रीम कोर्ट है, आपको तो इतना पता ही होगा कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का संख्या है वो एक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स एफआईआर करता है तो उसके ऊपर आप केस करेंगे तो कौन कौन सा सेक्शन लगेगा। और इधर देखिए, इधर मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप कैसे फॉल्स एफआईआर से बच सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।